अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज जब मैं अपने गार्डन में आई तो अपने प्लांट्स को देख के बड़ा अच्छा लगा। वैसे अच्छा तो रोज़ाना ही लगता है, लेकिन आज मैंने देखा कि सारी मेरी जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जो मैंने कटिंग्स वगैरह लगाई थी वो सारी लग चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछूं कि क्या हो रहा है आजकल आप लोग के गार्डन में, क्या क्या कर रहे हैं आप सब लोग, वो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। और ये कि बहुत सारे लोगों ने यकीनन सीडलिंग कर ली होगी, बहुत सारे लोगों ने विंटर के जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो बाई भी कर लिए होंगे, ख़रीद लिए होंगे नर्सरी से जाके। लेकिन मैंने अभी तक कोई भी प्लांट नहीं ख़रीदा है। जो मेरे पास पहले के सीड्स रखे थे उन्हीं को मैंने ग्रो किया। कुछ फ्लावर निकल आए हैं, वही कुछ प्लांट्स निकले जो बड़े हो गए। पहले मैंने उसको लगा दिए थे, कुछ सीड मिल गए मैंने लगा दिए, तो वो बड़े हो गए जिनके फ्लावर्स निकले, जो मैंने आपको 2-3 वीडियो में शेयर भी किए। और कुछ सीडलिंग मैंने ऑनलाइन ली थी, सीड्स लिए थे ऑनलाइन, तो वो मैंने रखे हैं, लगा लिए हैं कुछ, और कुछ अभी मैंने नहीं लगाए हैं। टाइम ही नहीं मिलता। और आप में से जो लोग जानते हो, मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो जानते होंगे कि मैं जो हूँ वो ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं लगाती हूँ। ये बात नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वजह ये है कि मुझे जब वो, एक तो ये कि बहुत काम हो जाता है उनको लगाने के बाद, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लग जाता है और मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। और जब वो ख़राब होते हैं, यानी जिनको उखाड़ के फेंकना पड़ता है गर्मियों के प्लांट्स को लगाने के लिए, फ्लावर्स लगाने के लिए, तो बहुत ही दुख होता है। लिहाजा मैं ज़्यादा नहीं, बस सीड जो मेरे पास हैं मैं उन्हीं को ग्रो कर रही हूँ। उन्हीं से जो प्लांट्स निकलेंगे उन्हीं को मैं बस फिर आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। जो फ्लावर्स निकलेंगे उनमें फ्लावरिंग होगी। तो आज जब मैंने अपनी कटिंग्स देखी तो मुझे बड़ा मज़ा आया। बहुत सारी कटिंग्स मैंने लगाई, मैं मुसलसल लगाती हूँ और आप लोगों से भी कहती हूँ कि मुसलसल आप लोग कटिंग्स लगाया करें। तो धीरे मैं आपको शेयर करती हूँ। और अभी भी टाइम है, आपके पास जो प्लांट है ना, तो आप जो उसकी कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, फ़ौरन वो चीज़, वो प्रून किया हुआ जो पीस होता है वो आप ले लीजिए। मतलब कटिंग जो आप निकल आती हैं, जो आप उसको निकाल के लगा लीजिए। तो जो प्रोसेस है मैंने आप लोगों के साथ कई दफ़ा शेयर किया है। अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, तो आप जिस सॉइल में भी वो लगाएंगे, जैसे भी लगाएंगे आप प्लांट को, कटिंग को, वो लग जाइए। अभी देखिए मेरे आप कोलियस के तो खैर बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो गए हैं, बड़े बड़े छोटे। मैं आपको कटिंग्स दिखा रही हूँ जो कटिंग्स मैंने लगाई हैं। ये देखिए आयरिस इनका प्लांट, और इसके देखिए आप इतने सारे मेरे पास के प्लांट्स तैयार हो गए हैं, हर जगह लगे हुए हैं। और आप देखिए कितने सारे हैं। और मैं मुसलसल जब इनकी पिंचिंग करती हूँ ना, तो सब ये है, तो मैं यहाँ से पूरा ये कट कर लेती हूँ, यहाँ से, समझे। मैंने यहाँ से इनको कट किया, यहाँ से मैंने इनको काट लिया और काट के मैंने इसको लगा दिया इसी पॉट में, इसलिए कि ये इसकी सॉइल इतनी अच्छी है कि फ़ौरन इसके अंदर ये लग भी जाते हैं। तो फिर वही प्रोसेस पूरा कि आपने शेडी प्लेस में रखना है, इस मिट्टी को हल्का हल्का मॉइस्ट रखना है और वेल ड्रेन सॉइल बनानी है, सब यही करना है। तो आप देखें कि ये कोलियस है और ये मेरा आयरिस इनका प्लांट है। आप देखें ये भी कोलियस है। कोलियस के तो बहुत सारी जगह जगह मेरे पास रखे हुए हैं। और ये देखें इसी तरह मैंने इसको लगाया। चलिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये है हमारा गोल्डन हेज प्लांट। चलिए इसको पीछे करते, देखिए इसके अंदर भी मैंने लगाई हुई है गोल्डन हेज प्लांट। अब आप देखिए इसकी कितनी सारी कटिंग्स है। ये देखिए आप इसके अंदर मैं काट के मुसलसल इनकी जब प्रूनिंग करती हूँ, कहाँ से प्रूनिंग करती हूँ ये भी दिखाऊंगी, किस प्लांट से करती हूँ और वो कितना क्यूट हो गया है। देखिए आप कितनी सारी लगी हुई है ना। तो इस तरीके से मैं मुसलसल लगाती रहती हूँ। चलिए आगे आपको दिखाती हूँ कितनी सारी है। देखिए आप ये सारी प्लांट्स की कटिंग है और आज भी मैंने लगाई है। देखिए ये मैंने कट करके ये कट किया, ये आज 2 मैंने कट किए। देखिए यहाँ से कट किया है और कट करके मैंने यहीं कहीं लगाई है, किसी प्लांट के अंदर ही लगाई। ये 2 लगाई है, नहीं ये 2 नहीं लगाई है भाई, आ गया इसी में कहीं लगी है। अब इतने सारे ना मिक्स हो गए, इसी में कहीं मैंने ये 2 लगाई है, ये 2 लगाई है। देखिए ये एक ये लगाइए जब जरा सा नीचे की तरफ बैंड कर रहा है, एक ये लगाइए, 2 लगाइए। तो ये कटिंग काटते रहिए, पिंचिंग करते रहिए। देखिए ये पिंचिंग करती रही मैं, तो कितनी सारी इसकी ब्रांचेस निकलनी है। तो इस तरह से आप भी अभी भी कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगाने का कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं लगाए। कुछ जो लोग जिनको आदत नहीं है, जिनसे कटिंग नहीं लगती है, तो वो रात की रानी वगैरह में से किसी ने पूछा भी था, तो रात की रानी वगैरह की कटिंग अगर आप परफेक्ट है तो लगा लीजिए, लेकिन परफेक्ट नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लें।
जब स्प्रिंग का मौसम यानी बाहर का मौसम शुरू होगा तो फिर वो लोग वो कटिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लगाइए। देखिए पीछे भी देखिए आप, मेरी कितनी सारी कटिंग्स लगी हुई हैं। ये कटिंग लगाई है मैंने जो प्रून किया था अपना इसका ड्रेसिना का प्लांट, तो ये देखिए आप, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है। पीछे ये देखिए ये प्लांट की कटिंग लगी, तो बहुत सारी पर्पल हार्ट की कटिंग्स लगी हैं। तो कटिंग लगाते रहिए और ये ना कीजिए। मैंने सोचा कि चले आप लोग को बताऊं। और ये देखें, ये मेरा सैलरी का था, मैंने लेके रखा था, मतलब खाली हमने इस्तेमाल कर लिया और नीचे का पोर्शन हमने लगा दिया। तो आप देखिए कितना अच्छा इसमें ये प्लांट निकल आया है। अच्छा, आपको दिखाती हूँ और कटिंग मैंने बहुत सारी लगाई है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको याद होगा हमने वनडिंग जू की कटिंग लगाई थी, और देखें वनडिंग जू की कितनी सारी कटिंग्स लग चुकी हैं। ये सारी देखिए, ये देखिए ये पॉट देखिए तैयार हुआ है। एक पॉट ये तैयार हो चुका है हमारा, एक पॉट ये अभी ये जो 2 कटिंग है ना, ये मैंने आज लगाई हैं। ये 2 मैंने आज लगाई हैं। इसके अंदर ये देखें, और ये तो हमने लगाया था, आपने देखा था, मैंने बताया था आपको टर्टल वाइन पहले भर जाती है, नीचे की तरफ बैंड करती है, मूव करती है। देखें अभी नीचे की तरफ ये आने लगी है। ये हमने लगाया था, शायद आपको याद हो। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ये कटिंग लग चुकी है सारी, और कितनी बड़ी बड़ी तेज़ी में हुई है। अब मैं दोबारा इनकी कटिंग कर दूँगी। ये देखें एक ये भी तैयार हो गया है, और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर भी इसकी कटिंग लगी हुई है। और आपको शायद आपको याद होगा ये प्लांट भी हमने लगाया था। तो कटिंग आप देखिए, हम कितनी सारी कटिंग लगी है। देखिए आप देख रहे हो ये सारी, इसमें देखिए ये निकलनी शुरू हो गई हैं। ये भी लग चुकी है हमारी, और हमारी ये भी सारी कटिंग्स। अब ये सारे अलग अलग करके हम अलग अलग पॉट बना सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये सारे अलग अलग पॉट बना सकते हैं। और अब जो दोबारा बड़ी होंगी फिर मैं काट के इनको लगा दूँगी, तो ये काफ़ी भर जाएगा, और फिर उनको बड़े पॉट में लगा दूँगी 8-12 इंच के पॉट में। तो कटिंग का प्रोसेस आप साल भर कीजिए, और तरीका बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको बोलते हैं कि आप वेल ड्रेन सॉइल लीजिए और उसके अंदर कटिंग लगाइए, आप उसको रखिए शेडी प्लेस में, पानी का ख्याल रखिए, इसलिए टच ना कीजिए कि नहीं लगा। बहुत सारी कटिंग लगेंगी और बहुत सारी नहीं भी लगेंगी, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। लगाते लगाते आपको आइडिया हो जाएगा, और कोई ना लगे तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, हो जाता है। हमसे भी बहुत सारी कटिंग नहीं लगती है। अब ये देखिए एक कटिंग मैंने ये लगा रखी है, उसको टच नहीं कर रही थी, तो आपके सामने भी टच कर लिया। टच नहीं करी थी, मैंने यहाँ पर रखी हुई है, और इसमें भी देख लिया आप थोड़े दिनों में यहाँ से लीव्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कटिंग लगाइए। यहाँ देखिए ये कटिंग लगाई है मैंने, ये देखें यहाँ कटिंग लगाई है। देखिए कुछ कटिंग्स लगाई हैं, कुछ सूख गई हैं, कुछ रह गई हैं। तो इस तरीके से आप कटिंग लगाइए, और इंशाल्लाह आपकी सारी कटिंग्स लग जाएंगी। देखिए यहाँ भी आप देखिए, ये देखें ये कटिंग मैंने यहाँ पर लगा रखी है 2। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।